हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो हम जानेंगे इसमें सबसे पहले कि मार्केटिंग होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स और उसके कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ मार्केटिंग की डेफिनेशन और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मार्केटिंग की डेफिनेशन और मार्केटिंग होता क्या है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन की। सबसे पहले तो हम लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन जो पढ़ते हैं, जो हमें पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, वो है फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, फिलिप कॉटलर की ही बुक आप लोग पढ़िएगा मार्केटिंग के लिए, क्योंकि वो बेस्ट होती है। उसके अंदर जो लिखा है वो आपको बहुत कम आएगा। तो फिलिप कॉटलर ने कहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value of management. नाउ डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक मार्केटिंग है वो एक आर्ट या फिर साइंस है ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है? जिस जिस कस्टमर को हम बेचना चाहते हैं, कोई भी सामान को देना चाहते हैं, उस टारगेट ऑडियंस बेसिकली उसको चूज करना सबसे पहले एक आर्ट या फिर एक साइंस है। मतलब कैलकुलेशन भी है और एक कला भी है, जिसकी बेसिस पे हम लोग चूज करते हैं हमारा टारगेट मार्केट और उसको उनके उनके पास जाते हैं, उनको रखते हैं और उनको ग्रो होने देते हैं। बेसिकली उनको बढ़ने देते हैं कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग क्रिएटिंग मतलब सामान देना, डिलीवर करना, या उनसे इतने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं हम लोग कस्टमर वैल्यूज को, तो वो उस चीज़ का मैनेजमेंट ही मार्केटिंग कहलाता है। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोसेस। ये भी फिलिप कॉटलर ने ही बताया है कि प्रोसेस क्या होता है। वैल्यू। नाउ सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेस क्या होता है? एक तरीका जिससे मार्केटिंग की जा सकती है। सबसे पहले हमें अपना टारगेट मार्केट चूज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमें उन्हें उन तक पहुंचना होता है, उनको अपना सामान देना होता है या फिर उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करनी होती है। और धीरे धीरे कोशिश करनी होती है कि कस्टमर बढ़े हमारे मार्केट में, हमारे चीज़ें खरीदे, हमारा बिजनेस बढ़े। तो ग्रो करना चाहिए कस्टमर का जो रेशियो है। थर्ड चीज़ हमारी ये होती है कि हम क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू बेसिकली होता है कि हम कस्टमर्स ने हमसे सामान खरीद लिया तो हम उन्हें रिटेन किस तरीके से कर रहे हैं, हम उन्हें अपने पास कैसे रख रहे हैं। तो ये वैल्यूज ही होती हैं जिनकी बेसिस पे हम कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर पाते हैं, उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन करके, उनके लिए सामान बना के, या उनके लिए उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए काम करते हुए हम उनके साथ कम। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। मेनली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि हमें क्वालिटी बढ़ानी होती है अपनी गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हम कस्टमर्स को देते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग के। सबसे फर्स्ट है टू डेवलप मार्केटिंग फील्ड। सबसे पहले हमें अपनी मार्केटिंग फील्ड, जहाँ पे हम काम करने वाले हैं, मार्केट करने वाले हैं अपना, उसको डेवलप करना पड़ता है। क्रिएट न्यू कस्टमर्स सेकेंड है। क्रिएट न्यू कस्टमर्स बेसिकली हमें अपने कस्टमर्स, नए कस्टमर्स हमारे पास आए, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट। हमारा जो भी काम है, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है टू बिल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस तभी चलता है जब आपके बिजनेस का जो प्रोफाइल है वो अच्छा हो, या फिर आपका नाम अच्छा हो मार्केट के अंदर। और वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? गुडविल बनाने से। फिफ्थ है टू सेटिस्फाई द वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। मतलब हमें नीड्स कंप्लीट करनी पड़ती है कस्टमर्स की, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी वो हमसे हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस क्या होती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस होती है, फर्स्ट, मार्केटिंग सेटिस्फाइज आवर नीड्स बाय क्रिएटिंग प्लेस, टाइम, फॉर्म, यूटिलिटी, एक्सचेंज एंड पर्सनल यूनिटी यूटिलिटी।
मार्केटिंग सेटिस्फाई करती है कस्टमर की नीड्स, उनके लिए कैसे, उनके लिए प्लेस बना के उनको टाइम देती है, उनको एक्सचेंज करने का या फिर पर्सन की जो यूटिलिटी या फिर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने का काम करती है। मार्केटिंग जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस फर्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि मार्केटिंग हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेट करने में बिजनेस फर्म्स को। थर्ड, मार्केटिंग हेल्प अ फर्म टू बिल्ड इट्स गुडविल इन द मार्केट। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मार्केटिंग हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में कंट्री की। कैसे? हम 3 पॉइंट है हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपना गुड्स और सर्विस का स्टैंडर्ड बढ़ाता है मार्केटिंग की वजह से जो बिजनेस फर्म्स होती है वो। बी है हमारा जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इससे। सी, डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्स डेवलप हो जाते हैं मार्केटिंग की वजह से। फिफ्थ है हमारा मार्केटिंग हेल्प एन इंटरप्राइज टू इस्टेब्लिश अ प्लेस इन द मार्केट। किसी कंपनी को मार्केट के अंदर खड़ा होने में हेल्प करता है मार्केटिंग। अब हम समझेंगे नीड एंड वांट ऑफ मार्केटिंग। ये चीज़ पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। नीड और वांट में क्या डिफरेंस है? नीड का मतलब ये है नीड गिव्स राइज टू वांट्स। मतलब बेसिकली नीड जो हमारी होती है वो बेसिक या जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो वेयरएज वांट्स जो होती है वो हमारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिमांड्स होती है जो कि हमें सेटिस्फाई जो हम करना चाहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। जब एक पर्सन थ्रस्टी फील करता है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसे पानी मिल जाए, ये उसकी नीड है। बट अगर वो डिमांड करे कि उसे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो ये उसकी वांट है। यहाँ पे नीड जो है वो वांट बन जाती है बिकॉज वो एक स्पेसिफिक चीज मांग रहा है। अब हम समझेंगे कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट में क्या चल रहा है हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता लगानी होती है, वो चीज़ हम स्वॉट एनालिसिस से कर सकते हैं। सेकंड है प्रिपेयरिंग मार्केटिंग प्लान्स। अब मार्केट में अगर हमें कदम रखना है तो हमें प्लान तो बनाने पड़ेंगे। थर्ड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। थर्ड सबसे मेन काम, जो बेचना है उसे बनाना भी तो पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट है हमारा उसको डिजाइन करना पड़ेगा और उसे बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, एक ग्रेड बनाना पड़ेगा कि हाँ हम इतने में बेचेंगे और ये चीज़ का जो एडवर्टाइजिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए। फिफ्थ, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से पैक करना और उसको ढंग से अपना लेबल लगाना। जो भी आपका ब्रांड है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है और उसके अच्छे से पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स हमारा ब्रांडिंग एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, खुद ही में एक टॉपिक है ब्रांडिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड क्या होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट, एक नाम, उसे हम ब्रांड कहते हैं। जिसका भी नाम जैसे कि कोई फेमस हो जाता है वो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग होना चाहिए, तब ब्रांडिंग होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। 7, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आपको अपना कस्टमर सपोर्ट सर्विस बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को अगर कोई कंप्लेंट्स हो या फिर उनकी कोई इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए हो या फिर उन्हें कुछ जानना हो तो वो चीज़ आप प्रोवाइड कर सके उन्हें। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइस डिसाइड करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के प्राइस बहुत सारी चीज़ों पे फैक्टर्स पे डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल कितने का आया है, हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कितना हम लोगों को टाइम लगा है, हमारा मशीन वर्क, हमारा जो भी प्लेस होती है उसका रेंट, सारी चीज़ें जुड़ के और हमारा प्रॉफिट जुड़ के हमारा प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब हमें हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, हमारा प्राइस डिसाइड हो चुका है, हमारी लेबलिंग हो चुकी है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम उसे प्रमोट कैसे करेंगे। हमारे प्रोडक्ट को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो कोई उसे कैसे खरीदेगा। हम लोगों को जानकारी देंगे कि हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका काम ये है, उसकी सारी चीज़ें बताएंगे, उसकी सारी फंक्शंस बताएंगे, उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है वो चीज़ बताएंगे और प्रमोशन करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट को। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं या फिर हम लोग शॉप्स पे दे सकते हैं, होलसेल मार्केट्स में दे सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को, लाइक कौन कौन सी जगहों पे आप बेचना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचाना अपने प्रोडक्ट को। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, अब पहुंचा दिया प्रोडक्ट तो उसको रखेंगे कहाँ पे, सेफली सिक्योर करके अपने प्रोडक्ट को रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं कंपनीज को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग फिलॉसफीज एंड कॉन्सेप्ट। अब ये टॉपिक बहुत ह्यूज है, ऑलमोस्ट फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही होते हैं। तो अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए।